बस एक बात ये बता दो कि आप लोगों का रिवीजन कहां तक पहुंच गया है, कितना परसेंटेज। और देखो मैं आज आते समय सोच रहा था कि आप लोग किन किन चीजों के लिए आपको मैं मतलब थोड़ा सा वो कर दूं, कॉन्शियस कर दूं कि यार ये चीज नहीं होनी चाहिए। क्या आप लोगों ने, ईमानदारी से बताइए, फिजिक्स तो गई साइड में, मैथ्स गई साइड में, आप लोगों ने अपनी केमिस्ट्री पर होल्ड बना लिया है? क्योंकि मैं आज आ रहा था तो मैंने सोचा था कि यार कि अब एग्जाम से ना बहुत पास है और यहां पर सबसे ज्यादा जो मार्क्स बच्चे को दिलाएगा दैट इज ओनली केमिस्ट्री। ठीक है। 4 चैप्टर बचा है सर फिजिक्स का। देखो मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा, अगर बड़े बड़े चैप्टर्स आपके छूटे हुए हैं, ठीक है, डू वन थिंग, पहले आप उस पर फोकस करिएगा, मेरी बात मानिएगा बेटा, ठीक है। आप, मेरे को पता है उसका भी लालच होता है कि सर इन 4 चैप्टर से सवाल आ गया तो आ सकता है, लेकिन जो चीज तूने पढ़ी है अगर उसमें से तू खराब करके आ गया तो भी कोई फायदा नहीं हुआ है ना। तो कोशिश करना सबसे पहले आपको जो चीज आती है, ठीक है। हाँ, केमिस्ट्री का बताइए जरा एक बार। अरे बाप रे बाप, 50-60% केमिस्ट्री। पहले केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। बेटा आने, आज 8 तारीख है ना, आप ये मानिए 15 तारीख तक आप सभी लोग अपना टारगेट ले लीजिए कि भाई केमिस्ट्री पूरी रिवाइज मारनी है। मान लीजिएगा, आप सीरियसली बता रहा हूं, आप लोग थैंक यू बोलेंगे, ठीक है। पहला पहला कदम आपका सीधे केमिस्ट्री पर होना चाहिए, ठीक है, रिवीजन के टाइम पर। इतनी भयंकर अच्छी तरीके से 15 तारीख का आप लोग टारगेट मान लो कि भाई 6-7 दिन है मेरे पास, इसमें पूरी केमिस्ट्री मेरे को रिवाइज कर लेनी है, ठीक है। और अगले जो आपके 5 दिन बचेंगे उसमें आप फिजिक्स एंड मैथ्स को डिवाइड करिए, ठीक है। बिलीव मी, 90 जिनका हो गया है तो और भी अच्छी बात है, आप केमिस्ट्री पूरी अच्छे से रिवाइज करके खत्म करिए। आप लिस्ट बनाइए, ठीक है, आप यहां पर एक लिस्ट बना लीजिए केमिस्ट्री में, ठीक है। केमिस्ट्री के वो टॉपिक्स, भले ही वो फिजिकल के हो, इनऑर्गेनिक के हो, ऑर्गेनिक के हो, केमिस्ट्री के वो टॉपिक्स जो आपको सेकेंड टाइम रिवाइज करने, ठीक है। और भाई ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, मेरे को पता है आपको बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई है दोनों मास्टरों ने, ठीक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये अगर आपने पकड़ लिया, ये 15 तारीख तक अगर आपने पकड़ लिया, बिलीव मी, जब आप एग्जाम में बैठेंगे मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स के अंदर, मैक्स टू मैक्स मैं कह रहा हूं, अगर आपने पकड़ लिया 15 मिनट के अंदर आप इसके सारे सवालों को निपटा देंगे, ठीक है। फिजिक्स में आपको मैं लिख के दे सकता हूं कि आपको 10 क्वेश्चंस तो कम से कम ऐसे मिलेंगे, 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आप कुछ नहीं तो 15 मिनट में निपटा सकते हैं, 15 मिनट्स मैक्स टू मैक्स, ठीक है। और एग्जाम में जाने से पहले मैं, अब आप लोग टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे, अभी हर दिन आप लोग टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे, फुल सिलेबस की ही आपके टेस्ट होंगे, ठीक है। तो आप लोग तरीका, जिस तरीके से एग्जाम दिया जाता है कई बच्चों को वो भी नहीं पता है, ठीक है। हाँ, जिन बच्चों, बेटा आप लोग अपनी रिवीजन को उठाइए और केमिस्ट्री को पकड़ लीजिए, 15 तारीख तक पूरी केमिस्ट्री धुआंधार रटी होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए। हर दिन उठा करके रटो, हर दिन उठा करके रिवाइज मारो, ठीक है। एक टाइम स्लॉट फिक्स कर दो कि भाई सुबह मैं उठूंगा और ये स्लॉट मेरा सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री का ही है, ठीक है। बिलीव मी बेटा, ये दोनों सब्जेक्ट्स आपको जो एडवांटेज एग्जाम में देंगे, जैसे होता है ना कभी भी 100 मीटर की रेस होती है तो इनिशियली कौन तेज भागता है, वो ये है, ठीक है। इनिशियल वाला हमारे पास ये। मैथ्स में जब आखिरी का लैप होता है तब आखिरी में जो प्लेयर होता है वो थक रहा होता है, वो मैथ्स वाला खेल हो जाता है। स्टार्टिंग आपको, अगर आप आधे घंटे में कुछ नहीं तो अपने 15-20 सवाल लगा चुके होंगे तो आप जानते नहीं कि आपका क्या कॉन्फिडेंस लेवल होता है एग्जाम में। और अगर आप गलत सवालों को पिक कर लेते हैं एग्जाम अटेम्प्ट करते समय तो आपका कॉन्फिडेंस इतना नीचे पटक देता है वो सवाल कि फिर आपके आते हुए सवाल में भी आपको घबराहट होने लगती है। आपके दिमाग में चलता है यार दूसरे बच्चे अच्छा कर चुके होंगे और मेरे से तो इतने ही सवाल हुए, ठीक है। तो मैं आपको किस तरीके से, कई बच्चे उसी तरीके से एग्जाम देते हैं, आखिरी में आते आते मैं आपको जैसे 1-2 टेस्ट आप लोग दीजिए, 12-13 तारीख तक आकर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम देने की स्ट्रेटेजी होनी क्या चाहिए। हो सकता है कुछ बच्चे वैसे ही देते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये चीज भी मैंने अपने टाइम के जो फर्स्ट रैंक थी मेरे टाइम पे नितिन जैन की, मैंने उससे सीखी थी और मैं अलग तरीके से एग्जाम देता था, ठीक है। और उसने जो मेरे को बताया उससे मेरे को काफी बेनिफिट हुआ। तो मैं 13 तारीख के आसपास जब आप 1-2 एग्जाम दे लेंगे, टेस्ट दे लेंगे, तो उसके बाद मैं आपको बोलूंगा कि इसको, इस वाले मेथड को भी एक बार ट्राई करके देखिए। उससे आपको, ये नहीं कह रहा हूं कि मार्क्स बहुत बढ़ जाते हैं, उससे आपका टेम्परामेंट एग्जाम का सही रहता है। कई बार क्या होता है, आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि आप एग्जाम में बैठे और 1-2 सवाल लगाने के बाद एक ऐसे सवाल पर अटक गए जहां पर आपको लालच भी आ रहा है कि यार ये तो हो जाएगा और वो समय खा रहा है बस, ठीक है। और मिड वे में आने के बाद बच्चा छोड़ भी नहीं पा रहा है उस सवाल को और कर भी नहीं पा रहा है, और उसके चक्कर में वो समय गवा देता है और फिर जब वो वापस निकलता है, हताश होकर निकले या आंसर के साथ निकले, तब तक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो वो हमें किसी ना किसी तरीके से हटानी है। क्लियर? हाँ,
भाई तुक्के मारने बिल्कुल छोड़ दो, मैं बता रहा हूं, ठीक है। करियर ऐसी जगह जाके गिरेगा ना बेटा, संभाल नहीं पाओगे, ठीक है। ईमानदारी से आप जितना आपको आता है उतना ही आपको टेस्ट में देना है, ठीक है। मैक्सिमम कितने, कोई मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आपको उस दिन भी बताया था देवेश बेटा, देर आर नो मैक्सिमम क्वेश्चंस। आप मैक्सिमम तैयारी करते हैं, मैक्सिमम सवाल के वो नहीं करते हैं कि एग्जाम में मेरे को इतने मैक्सिमम सवाल लगाने, नहीं। आप अपनी तैयारी मैक्सिमम रखिए, उस तैयारी में से जितने भी सवाल आए उनको मैक्सिमम सही करके आ जाइए, ये होती है तैयारी, ठीक है। आप लोगों को गलत तरीका सिखा दिया कि भाई इतने मार्क्स चाहिए तो इतने क्वेश्चन तुम्हें फिजिक्स में करने पड़ेंगे, इतने केमिस्ट्री में, ये सब नहीं होती है। आप अपनी तैयारी मैक्सिमम करिए, मैक्सिमम टॉपिक्स जानते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें गलती मत करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये होता है। क्लियर? यस। हाँ, तो बेटा ये कौन है? विशाल कुमार। सर रिवीजन हो चुका है बट कॉन्फिडेंस आएगा, आएगा, मैं बता रहा हूं। आपकी सिचुएशन तक भी लाखों बच्चे होंगे जो आपके सिचुएशन तक नहीं पहुंचे, उनका कॉन्फिडेंस और डाउन होगा। कई बच्चे आपसे भी बेटर सिचुएशन में होंगे, रिवाइज भी कर लिए होंगे, प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे, उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा। कॉन्फिडेंस नहीं आना इज वेरी कॉमन। मेरे ख्याल जेई के एग्जाम में 100, 150, 200 बच्चे ऐसे होंगे जो शायद कॉन्फिडेंट होंगे, भाई मेरी तैयारी मस्त है, मैंने सारी चीजें कर ली हैं। 200 या 500 बच्चे होंगे, बाकी सारे बच्चे कहीं ना कहीं डाउट में होते हैं। वो एग्जाम में अपना टेम्परामेंट सुधार करके एग्जाम को फोड़ देते हैं और फिर जाके सिलेक्शन आता है, ठीक है। तो आपका जितना भी तैयारी है उसको अप्रिशिएट करिए और इसी चीज को आगे कंटिन्यू करिए, एग्जाम में सारी चीजें रिकॉल होंगी, बिलीव मी, ठीक है। यस। केमिस्ट्री 15 तारीख तक का टारगेट रखिए कि भाई कंप्लीट केमिस्ट्री रिवाइज मारेंगे, कंप्लीट केमिस्ट्री आपको रिवाइज मारनी है, ठीक है। अब ये आखिरी का खेल अलग होता है भाई, आखिरी का खेल टीचर का कम, हमारा तो काम सिर्फ गाइडेंस का है। अब मैं बोलूंगा कि भाई रिवाइज मारनी है, इसके बाद अगर तू अपना एक्स्ट्रा ज्ञान लगा करके कुछ और कुछ कर रहा है तो पता नहीं तेरी डायरेक्शन क्या होगी। लेकिन मेरे को पता है कि आखिरी के टाइम में केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पंकज सर अभी आपके साथ है ही, ठीक है। तो वो तो क्वेश्चन करा ही रहे, आप इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल और उठाइए। केमिस्ट्री विल बी द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट इन योर एग्जाम। हमें सब्जेक्ट प्रेफरेंस नहीं रखनी है एग्जाम में, सब्जेक्ट प्रेफरेंस नाम की कोई चीज नहीं होती। या मेरा फिजिक्स अच्छा है तो मैं फिजिक्स करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। फिजिक्स का पेपर कठिन आ जाए, हमें हर सवाल 4 मार्क्स देगा, हमें मैक्सिमम स्कोर करके आना है। तो अभी आप 15 तारीख तक केमिस्ट्री का टारगेट लेके, जिन बच्चों ने नहीं करा है पूरा खत्म करिए, मैं बता रहा हूं गजब कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम में, ठीक है। और बाकी के 5 दिन आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स केमिस्ट्री आधा आधा एक एक घंटा, जो जो चीजें आपको लग रहा है सेकंड टाइम रिवाइज करनी है उसको पकड़ते चले जाइएगा। जिन बच्चों ने केमिस्ट्री पहले रिवाइज कर ली है, जैसे रामजी राजपूत हैं, सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 टाइम एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 टाइम, वेरी गुड। अब आप जिनका ये हो गया है, आप फिजिकल पर आ जाइए और फिजिकल के सिर्फ क्लास नोट्स, आप एक्स्ट्रा मत जाइए। ये मत सोचना सर रिवीजन करते समय क्या मैं और क्वेश्चन लगाऊं, ना 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 ना, अब हमारे पास इतना कम टाइम है, इसमें जो चीज पढ़ा दी है उतना ही अगर आप पढ़ के चले जाएं, आपके सारे सवाल वहीं से ही निकलने। हर टीचर कोशिश करता है जितने भी सवाल आएंगे मेरे कंसेप्ट और मेरे क्वेश्चंस के सिलेक्शन से ही आएंगे, तो आपको मेजॉरिटी वहीं से मिलेगा। आपके सिर्फ और सिर्फ नोट्स का ही रिवीजन आपका मल्टीपल टाइम्स हो जाना चाहिए, ठीक है। क्लियर है क्या? यस और नो? हाँ, क्लियर है क्या बेटा? पोपू सर को बोलिए सर रिवीजन क्लास जल्दी जल्दी लेने के लिए, वो तो देखो अपने हिसाब से करा ही रहे हैं। शाद बेटा आप देखो, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि इस तैयारी में ना 80% बच्चे का कंट्रीब्यूशन होता है। अब आप अपने एफर्ट्स को बढ़ाना स्टार्ट करिए, टीचर यहां पे बैक सीट पर होएगा, क्योंकि हमने पूरे साल भर कहा है कि तू हमें फॉलो कर। अब यहां तक आने के बाद अब एग्जाम के हॉल के अंदर तो तू जाएगा ना भाई, तो अब हमारा यहां पर बैक सीट आना लाजमी है। तू ये कहेगा कि सर आप थोड़ा सा पीछे क्यों हो रहे हो, क्योंकि अब तेरा खेल है भाई, ठीक है। अब सारे बच्चे आकर के फोड़ने वाले हैं, अब तेरा खेल है, तेरे को लड़ना पड़ेगा। तो हम तेरे को अभी भी बता रहे हैं कि भाई ये कर और जाके फोड़ दे बेटा, ये कर जाके फोड़ दे बेटा, क्योंकि इससे ज्यादा हम जा ही नहीं सकते, एग्जाम में थोड़ा ना बैठेंगे भाई। अब जब तू कल परसों से लगातार टेस्ट देना स्टार्ट होगा तो क्या मैं एग्जाम में बैठा हूंगा तेरे साथ कि बेटा ये सवाल लगा ले, ये वाला देखिए फॉर्मूला बताया था, नहीं ना। वहां पर अब तेरा खेल आने वाला है, तो अब हम लोग यहां से ज्यादा जा ही नहीं सकते। यहां से तो बस तेरे को ही बताना पड़ेगा बेटा ये वाले सवाल लगा के आ जाना, अगले इस एग्जाम में ऐसे ऐसे पूछा जाएगा, तो ये पहले करना, ये बाद में करना। हम यहां से आगे नहीं बढ़ सकते भाई। जब तू एग्जाम सेंटर में जाएगा तो तेरे पेरेंट्स गेट के बाहर खड़े रह जाएंगे, अंदर नहीं आ पाएंगे, वैसे हम लोग यहां पर रुक जाएंगे। अब तेरी बारी आ रही है, तो टीचर तो अपने मैक्सिमम इनपुट पर देगा आपको, लेकिन यहां अब आपको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है और अपनी तबियत का बिल्कुल ख्याल रखिएगा, ठीक है। लास्ट मोमेंट पर अगर आपके पास समय नहीं है तो पीवाईक्यूज जो क्लास में कराए हैं बस उन्हीं को ही कर लीजिए, बस दैट्स इट। और ज्यादा रायता मत खिलाइए। इसके बाद जो भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है वो आप करेंगे जेईई मेंस 1 के बाद। क्लियर है क्या? यस ऑन?
महामैराथन में जो क्वेश्चंस और कराए जाएंगे वो आपके लिए एडिशनल हो जाएंगे, ठीक है। महामैराथन में हम लोग जो क्वेश्चंस कराएंगे आप ये मान के चलिएगा वो चलो और एडिशनल क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन जितनी क्लास में कराई गई है वो चीजें आप आराम से कर लीजिए, ठीक है। आप लोगों का अलॉटमेंट वो आ गया है, ठीक है। बस एक चीज और बता दीजिए, 150 आ रहे हैं, इसी को मेंटेन करिए बेटा, 20-30 मार्क्स आप और स्कोर कर ले जाएंगे और एक अच्छा एनआईटी हाथ में आ जाएगा, ठीक है। सर 6 आवर से कम सोना सही रहेगा? नो नो, एक लेवल के बाद आपकी अगर हेल्थ खराब हुई, 2 दिन भी अगर आपने बुखार में, खांसी में, जुकाम में निकाले, आपकी एफिशिएंसी डिप मारेगी। प्लीज अपने आप को कवर रखिए, ये आपका हेल्थ का भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इतने पूरे महीनों की तैयारी सिर्फ 2 दिन तबियत खराब होने की वजह से नहीं खराब होना चाहिए। पूरी हेल्थ का ध्यान, कोई ठंडा खाना पीना मत करिए जिससे गला खराब हो और फीवर आए। सारी चीजें बेसिक खाइए, कोई ज्यादा तली वाली चीजें नहीं, बिल्कुल नॉर्मल चीजों पर आ चाहिए, ठीक है। ओके, ठीक है भाई। 6 आवर्स 7 आवर्स मिनिमम आप आराम से सोइए, ठीक है। 6 आवर्स 7 आवर वन शॉट में आराम से सोइए, बीच बीच में आपको अगर बॉडी की रिक्वायरमेंट लगती है दोबारा सोइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके सर, महामैराथन करना जरूरी है क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं होता बेटा। अगर मान ले कि तेरे को लग रहा है कि सर 8-9 घंटे जिन टॉपिक्स पर सवाल लगाएंगे, मेरे 2 चैप्टर ऐसे छूटे हुए हैं जिनका वेटेज है और मैंने पढ़ा नहीं है, ठीक है। सर तो सारे चैप्टर्स पे सवाल लगवाएंगे, ठीक है, मैंने करे हैं कुछ सवाल मेरे को, लेकिन 2 चैप्टर्स पढ़ने। अगर तेरे को ऐसा लग रहा है भूमि बेटा कि यार मैं उस 8-9 घंटे में एक चैप्टर और कवर कर सकती हूं, तो वो समझदारी रहेगी कि तू नया चैप्टर उठा ले, ठीक है। और उसको इजी इजी वाले पार्ट पे पढ़, डेप्थ में तो नहीं कर पाओगे, इजी इजी वाले पार्ट में तुम कर लो। लेकिन हाँ, अगर समय बचता है तो टीचर के साथ आप क्वेश्चन जल्दी जल्दी लगा पाएंगे और हो सकता है कि आपकी ज्यादा प्रैक्टिस हो पाए, ठीक है। क्लियर? स्टार्ट किया जाए। जिनको नहीं करना बेटा, आप लोगों के लिए लोड नहीं। देखो यार, हम लोग तो अपने तरीके से लास्ट मोमेंट पे, अब तू ये हमारी तरफ पे आके एक बार तू सोच, तू स्टूडेंट हट गया, तू टीचर बन गया, अब मैं लास्ट मोमेंट पे मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, तू ये सोच। तू यही बोलेगा ना सर रिवीजन करा दो। अब पूरे सिलेबस की थ्योरी तो रिवाइज हो नहीं सकती, तुम यही कहोगे सर कुछ क्वेश्चंस करा दो, है ना, जो आपको लग रहा है कि चलो ठीक है ये वाले क्वेश्चन आखिरी मोमेंट में एक और बार प्रैक्टिस कर ले, यही कहेगा ना तू, है ना। हर जगह यही होता है। तो हम लोग अपना पार्ट कर रहे हैं। अगर तेरे को लग रहा है कि नहीं यार ये वाली चीज सर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हो, मेरे को नहीं करनी, मेरे को अपना रिवाइज करना है, मैं रिवाइज नहीं कर पाया हूं, मेरे को फॉर्मुले भूल रहे हैं, मेरे को लिख के देखने, डू दैट, ठीक है। आपकी यहां पर रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन दी महामैराथन। बट हाँ, अगर आपका रिवीजन हो रखा है, आपने चीजें पढ़ ली हैं और आपको लग रहा है यार 8-9 घंटे बैठ करके पूरी 11वीं पूरी 12वीं के मैं सवाल लगाना चाहता हूं टीचर के साथ, तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर यू, ओके।